हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट का बहुत क्रेज है। तो आप सब भी कॉल पुट के बारे में ढूंढते होंगे कि हमको कॉल कैसे बाई करना चाहिए, पुट कैसे बाई करना चाहिए, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें आज आपको दिखाने वाला हूँ। कितना मार्जिन लगेगा, कैसे बाई करना चाहिए हमको, कैसे सेल करना चाहिए और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको ज़्यादातर बाई करना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कौन सा रेट हमको बाई करना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमको क्या करना चाहिए, मार्केट नीचे जाएगी तो हमको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस आपके वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप सबका साथ रहा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इतनी सारी जानकारी दूंगा कि अगर आप एक नए बिगनर हैं, नए ट्रेडर हैं, अगर आप सीखने वाले हैं तो मैं आपको बिल्कुल जड़ से लेकर के एकदम ऊपर तने तक मैं पूरी सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये है हमारा अप स्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कॉल पुट कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि ये सारा हमारा इंटरफेस आपके सबके सामने है। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी फिन निफ्टी सर्विस है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी है। ये अप स्टॉक का प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें कोई भी चीज़ बाई और सेल करना बहुत ईजी है। मतलब इसमें अगर आप ख़ास तौर पर लैपटॉप में ट्रेडिंग करते हैं या अपने सिस्टम में ट्रेडिंग करते हैं तो इतना बढ़िया इसका इंटरफेस है, इतना बढ़िया इसका चार्ट है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आप कई मल्टीपल चार्ट आप इसमें खोल सकते हैं, मल्टीपल चार्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं और चार्ट के अंदर ही आप यहाँ से कॉल और पुट को बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले निफ्टी में दिखाता हूँ क्योंकि मैं न्यू ट्रेडर जितने भी हैं उन सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि अगर आप पहली बार मार्केट में आए हैं तो प्लीज़ आप सब लोग सबसे पहले निफ्टी में ही ट्रेड करें। आप बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करने मत जाएं। मैं तो ऐसे सजेशन ये करता हूं कि सबसे पहले आप ऑप्शन को बाई और सेल करिए। लेकिन अगर ठीक है आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कोई बात नहीं, आप चलिए निफ्टी में। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 का इंडेक्स है। मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में क्लिक करता हूँ। जैसे मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपके सामने कुछ इंटरफेस हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें दिख रही होंगी। जो बीच वाली जो प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट का इंडेक्स का रेट। इंडेक्स का रेट अभी जैसे आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए 19,811 इंडेक्स का रेट चल रहा है। तो यहाँ पर जो स्पॉट है ये वाला, ये हो गया आपका इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स के बाद इस तरफ जितना भी प्राइस है, इस तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जितना भी प्राइस है ये पुट का रेट होता है और इसके इस तरफ जो भी प्राइस है ये कॉल का रेट होता है। ठीक है, तो अभी मैं बाकी चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ कि इन द मनी, आईटीएम, ओटीएम क्या चीज़ है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बाई और सेल बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, अब मान लीजिए यहाँ से आप सारी चीज़ें आपको ये तो यहाँ तक तो पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देख रहे होंगे ये आपको डेट आ रहा है जो करंट एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब समझ रहे हैं, एक वीकली एक्सपायरी होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स फिर निफ्टी ये सारी चीज़ों में वीकली एक्सपायरी है। तो कल जैसे कि 12 अक्टूबर है तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। 12 अक्टूबर के बाद आपकी 19 अक्टूबर की एक्सपायरी होगी। आप अगर चाहें तो 19 अक्टूबर का भी कोई सौदा बाई कर सकते हैं। इसके बाद 26 अक्टूबर को एक्सपायरी है। तो इस तरह से अगर आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको एक्सपायरी मिलती जाएगी। तो जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे कल की एक्सपायरी का ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पर 12 अक्टूबर वाली एक्सपायरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 12 अक्टूबर वाली एक्सपायरी का आपके सामने पूरा डेट आ गया है, सब कुछ आ गया। अब ऑप्शन चेन में मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो होता क्या है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कॉल बाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम उसको कॉल बाई बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीई भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, हम सीई बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल बाई करते हैं। ठीक है, और उसी के अपोजिट में जब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके मार्केट जब नीचे आती है तो मार्केट क्योंकि नीचे आ रही है, हमको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो नीचे के केस में हम क्या करते हैं, पुट बाई करते हैं। ठीक है, और पुट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम कई बार पीई भी बोल देते हैं। पी का मतलब है पुट। ठीक है, तो आप कॉल पुट को समझ गए।
कॉल का मतलब जब मार्केट ऊपर जाती है तब हम कॉल बाई करते हैं, और मार्केट जब नीचे आती है तब हम पुट बाई करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मार्केट का जो रेट है, यहाँ पर मान लीजिए चल रहा है 19,811। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। अब हमको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं हमको अब कोई स्ट्राइक प्राइस चुनाव करना है, तो कोशिश करिए कि 100 से 200 पॉइंट के अंदर ये वाला स्ट्राइक प्राइस जो देख रहे हैं आप, इसके नज़दीक वाला जो यहाँ पर स्पॉट चल रहा है, इसके स्पॉट में ही आप उसके नज़दीक का कॉल पुट बाई करिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा होगी। अगर आप दूर वाला कॉल पुट बाई करेंगे तो उसमें क्या है, आपका जो कई चीज़ें इफेक्ट डालेंगी, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 19,800 की कॉल में बाई करूँगा। ठीक है, तो 19,000 की कॉल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 19,800 की ये वाली कॉल है इस साइड। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, इस तरफ पूरा कॉल का है और इस तरफ पूरा पुट का है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं 19,800 की कॉल को मैं बाई करूँगा। ठीक है, तो जब मुझे बाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ही डायरेक्टली इसके ऊपर ही मैं क्लिक कर दूंगा। 19,800 की कॉल के ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस पूरा ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, ओपन कितने में हुआ, इसका हाई कितना हुआ, इसका लो कितना हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका प्रीवियस क्लोज कितना था। ठीक है, बाकी ये जो डाटा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब सारा क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ बाई और सेल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आता है। यहाँ पर बाई वाला ग्रीन है और सेल वाला आपका रेड है। क्योंकि आपको बाई करना है, आपने यहाँ पर क्या करना है, बाई वाले कॉलम को यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, बाई वाले में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाई वाले में क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बाई वाले में क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। देख लीजिए, निफ्टी आप 19,800 की आप कॉल बाई कर रहे हैं। कौन सा, 12 अक्टूबर वाली, और उसका जो रेट है ये यहाँ पर आपके सामने कॉर्नर में यहाँ पर दिख रहा है, उसका रेट ये है 61.30 में। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप किस में बाई करना चाहते हैं, डिलीवरी में करना चाहते हैं, इंट्राडे में करना चाहते हैं। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी सौदा, मान लीजिए आज आप बाई कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए आप मार्केट किसी भी कारण से मान लीजिए कि कुछ पॉइंट नीचे चली गई, आपको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, मान लीजिए 500-600 रुपये लॉस हो रहा है। ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यार मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही है, तो मार्केट कल ऊपर जाएगी, तो आप इस सौदे को छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस सौदे को आप ओवरनाइट आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब ये कैरी हो, क्योंकि 12 अक्टूबर का, ध्यान रखिएगा ये 12 अक्टूबर का, तो 12 अक्टूबर को 3:29 में ये सौदा आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 19 अक्टूबर वाला एक्सपायरी चुनाव करते, 19 अक्टूबर वाली जो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, तो आप उसको कई 19 तारीख तक भी होल्ड रख सकते हैं। तो डिलीवरी का मतलब आप समझ गए। ओके, अब इंट्राडे, यहाँ पर एक दूसरा कॉलम आता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि कोई भी सौदा आपको आज ही बाई करना है और आपको 3:15 तक में आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्लेटफॉर्म आपका जो है वो खुद ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा, आप चाहे लॉस में रहें चाहे आप प्रॉफिट में रहें। ओके, डिलीवरी और इंट्राडे का मतलब आप समझ गए। इसके बाद आता है यहाँ पर ऑर्डर टाइप। आप देखिए, ऑर्डर टाइप का मतलब होता ये है कि मार्केट ऑर्डर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि जो करंट रेट चल रहा है ये मार्केट का 61.30, अगर आप मार्केट ऑर्डर में सेलेक्ट रहने देते तो मार्केट ऑर्डर में ही आपका ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिट ऑर्डर में आप करते हैं बाई, लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि अभी मार्केट यहाँ पर 61 चल रही है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट 5 पॉइंट नीचे आए तब मैं बाई करना चाहूँ। तो अगर आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि लिमिट ऑर्डर में इसको सेलेक्ट कर देते हैं, इसको मार्केट ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं आप, करंट रेट में आपका बाई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिट में आप जैसे डालते हैं तो लिमिट का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी तरह का लिमिट लगाना चाहते हैं। लिमिट का मतलब आप जैसे मार्केट यहाँ पर 61 चल रही है, जो रेट है इसका 61 चल रहा है, जो यहाँ पर प्राइस दिख रहा है आपको 61 चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको 50 में बाई करूँ, जब भी 50 आए तब मेरा ये बाई हो जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 50 रुपये लिख देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैं 50 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 50 रुपये हो गया। ठीक है,
अब जब 50 रुपये हो गया, इसके बगल में आपको क्वांटिटी नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसके बगल में आप यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब होता है 1 लाट का मतलब है 50 क्वांटिटी आपकी बाई होगी। ध्यान रखिएगा, निफ्टी में 1 लाट का मतलब है 50 क्वांटिटी। जिस तरह से बैंक निफ्टी में 1 लाट का मतलब होता है 15 क्वांटिटी, इसी तरह से निफ्टी में 1 लाट का मतलब होता है 50 क्वांटिटी। समझ रहे हैं? ओके, अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं सारी चीज़ें, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपने प्राइस भी डाल दिया। अब यहाँ रिव्यू ऑर्डर में जाना है। रिव्यू ऑर्डर के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट ऑर्डर कर देना है। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर देखने का मतलब ये होता है, देखिए आपने क्वांटिटी 50 लिया है, आपकी जो ट्रेड वैल्यू है उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, 2500 रुपये है। इस्टीमेट चार्जेस, जो आपके चार्जेस लगेंगे वो 25 रुपये लगते हैं। अब चार्जेस में अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पर पूरा पता चल जाएगा। आपका यहाँ पर ब्रोकरेज लगता है 20 रुपये, बाकी टैक्सेस और जो चार्जेस हैं वो सब मिला करके 5 रुपये आपके लग जाते हैं। ये जो कि सब में लगता है, ठीक है। ब्रोकरेज, टैक्सेस, चार्जेस ये सभी चीज़ में लगता है। तो 25 रुपये आपका लगभग ये हो गया। जब आप इसको सेल करेंगे तब भी आपको 20 रुपये इसमें लगता है। मतलब एक लॉट को आपको बाई और सेल करने में आपको लगभग 45 से 50 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैं आपको चार्जेस भी बता दिया हूँ। इसके बाद अगर आप जैसे बाई करते हैं तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट ऑर्डर में क्लिक कर देना है, ठीक है। वो आपका बाई में चला गया। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये वाला कॉलम देख लीजिए, ये मेरा बाई ऑर्डर लग गया है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो आपको बाई कैसे करना है ये आप समझ गए। इसी तरह से आपको पुट भी बाई और सेल करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट नीचे आएगी तो आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए 19,800 वाली पुट बाई करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाई करना चाहते हैं इसको बाई कर दीजिए। सेम वही चीज़ आ गई, डिलीवरी इंट्राडे वाला चीज़ आ गई। यहाँ पर अगर आपको लॉट साइज बढ़ाना है तो आप प्लस कर दीजिए, आपको 2 लॉट मिल जाएगा। आपको मार्केट रेट में करना है, मार्केट रेट में क्लिक कर दीजिए। जो भी मार्केट रेट चल रहा है वो मार्केट रेट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर करना है और यहाँ पर आपको सबमिट ऑर्डर में क्लिक कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहे 1 लॉट बाई करें एक बार में तब भी आपका चार्जेस उतना ही लगेगा, चाहे आप 10 लॉट बाई करें तब भी आपका चार्जेस उतना ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉल और पुट में बाई किया जाता है। आशा करता हूँ आपको कॉल और पुट किस तरह से बाई करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।